हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल माय क्यूरियस सिस्टर पर। मैंने बहुत जगहों पर ये पढ़ा है कि भगवान राम और कृष्ण भगवान में से भगवान कृष्ण को पूर्ण अवतार माना गया है, पर वह दोनों तो श्री विष्णु के ही अवतार हैं, तो फ़र्क तो होना ही नहीं चाहिए। मुझे ये भैया से ही पूछना होगा। भैया, मैंने पढ़ा है कि श्री विष्णु के एक ही पूर्ण अवतार हैं और वो श्री कृष्ण है, लेकिन बाकी के अवतार भी तो उन्हीं के ही अंश से बने हैं। हाँ, यह तो सच बात है कि श्री कृष्ण को ही पूर्ण अवतार माना जाता है, पर ऐसा भी नहीं है कि बाकी के अवतार छोटे थे या उनसे कम थे। श्री कृष्ण की 16 कलाएं थीं, जो अब तक के सभी अवतारों में सबसे ज़्यादा देखी गई हैं। इसी तरह भगवान राम के पास 14 कलाएं थीं। ऐसे ही बाकी अवतारों में भी कलाओं की संख्या अलग अलग है। कला? भैया, कला क्या होता है और ये सब अलग अलग क्यों हैं, जबकि सारे अवतार तो श्री विष्णु के ही हैं। कलाओं के बारे में वेदों में लिखा गया है। ऋषि संदीपनी, जिन्होंने भगवान कृष्ण और बलराम को शिक्षा दी, उन्होंने कलाओं को आत्मा की चेतना शक्ति बताया है। सिंपल वर्ड्स में, मान लो तुम्हारे अंदर कई सारे दरवाजे हैं जिनके अंदर बहुत सारी एनर्जी भरी है। हर एनर्जी की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। तुम अपने मन में जितने दरवाजे खोलती जाओगी, तुम्हारी चेतना शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। भैया, तो हमारे अंदर भी कलाएं होती हैं क्या? हाँ, सारे जीवित प्राणियों में कलाएं होती हैं। जो पेड़ पौधे हैं वे एक कला संपूर्ण हैं। पशु पक्षी 4 कला के प्राणी हैं और हम साधारण इंसानों में 5 कलाएं होती हैं। लेकिन मनुष्य में 5 से ज़्यादा कलाएं भी हो सकती हैं। अगर इंसान सभ्य और सांस्कृतिक है तो उसमें 6वीं कला भी होती है, और अगर इंसान प्रभावशाली, गुणवान और सभ्य हो तो उसमें 7वीं कला भी पाई जाती है। लेकिन 8 कलाएं आज तक बहुत ही कम मनुष्यों में देखी गई हैं। 8 कलाएं आज तक सिर्फ बड़े महापुरुषों और ऋषि मुनियों में ही देखी गई हैं, जो बहुत तपस्या और ध्यान लगाकर ऐसा कर पाते हैं। वेदों में ऐसा भी लिखा है कि 8 कला पाकर एक साधारण मनुष्य पर ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेता है। इससे ज़्यादा कलाएं एक साधारण मनुष्य का शरीर नहीं झेल सकता है। 9 कलाएं सिर्फ देवताओं, सप्तऋषियों, ब्रह्मा के पुत्रों और प्रजापति आदि में ही देखी गई हैं। इनका शरीर दिव्य होता है। इसी तरह भगवान विष्णु के धरती पर लिए गए अवतारों में 10 से 16 कलाएं ही देखी गई हैं। अच्छा, तो किस अवतार में कितनी कलाएं थीं? भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य, जो धरती पर आई प्रलय से मनुष्यों को बचाने के लिए लिया था, और दूसरा अवतार कुर्म, जिसे समुद्र मंथन के दौरान मंदार पर्वत को उठाने के लिए लिया था। उन दोनों में 10 कलाओं की अभिव्यक्ति है। इसी तरह नरसिंह अवतार, जिसे हिरण्यकश्यप वध, और वारा अवतार, जिसे हिरण्याक्ष वध के लिए लिया गया था, उन दोनों में 10 से 11 कलाओं की अभिव्यक्ति है। इसके बाद वामन और परशुराम अवतार, जो ब्राह्मण रूपी अवतार हैं, इनको 9 से 12 कला संपूर्ण कहा गया है। इसके बाद भगवान श्री राम में 12 से 14 कलाएं देखी गई हैं, और भगवान कृष्ण को तो 16 कला संपूर्ण कहते हैं। वैसे तुम्हें पता है भगवान शिव के अवतार हनुमान जी में 14 कलाएं थीं। अच्छा, हनुमान जी की राम भगवान जितनी कलाएं थीं? और भैया, ये कलाएं डिसाइड कैसे होती हैं? और क्या विष्णु भगवान की भी कलाएं थीं क्या? इसके बारे में तो मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, तो अगली बार मैं तुमको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अच्छा, ठीक है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि वेदों की जानकारी हमारे यंग जनरेशन को भी मिले, जिससे कि वो जाने कि हमारे वेद कितने रहस्यमयी हैं और कितने साइंस से रिलेट करते हैं। इसीलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।